Hello everyone, welcome back on this channel. And here I am going to analyze the SBI clerk pre-examination. तो मेरा एग्ज़ाम जो है था वो सेकेंड शिफ्ट में था, और सबसे पहले जो उसमें था वो इंग्लिश का सेक्शन आया था, फिर क्वांट का था और फिर रीजनिंग का। तो ऐसे सीक्वेंस था और 10:30 बजे वाली शिफ्ट में था यहाँ भौती कानपुर में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे साथ ये हो गई कि जो सिस्टम नंबर मुझे अलॉट हुआ था वो कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर क्या हुआ था, वो माउस ही काम नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर एक दो जन से बोला, मैम वगैरह से, उन्होंने भाई सुना ही नहीं। उनसे 2-3 बार बोल दिया, उन्होंने सुना ही नहीं। बोला कि हाँ ये चलेगा, अभी लॉगिन हो जाएगा, माउस काम करने लगेगा। वो चलने लगा भाई, वो जो लिखने वाला ऐसा पैराग्राफ आता है वो आ गया और मेरा ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, मैं वो लिख ही नहीं पा रहा। तब जाके मैं खुद उठ के गया, टीसीएस वाले एक बंदे को बोला, तब वो आके मेरा सिस्टम जो है स्वैप करता है, मतलब दूसरी जगह भेजता है, तब जाके मैं वहाँ पे जाके लिखता उठता हूँ और तुरंत उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। मतलब ये एसबीआई वाले पता नहीं करने क्या आए थे भाई यहाँ पे। अगर करना ही नहीं था तो फिर ये अपने लोगों को भेजते क्यों हो भाई। पूरा दिमाग उस टाइम पे मेरा ख़राब हो गया कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम शुरू होता है और चिल करके मैंने सोचा अब एग्ज़ाम देते हैं भाई, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। अगर एग्ज़ाम बेकार चला गया तो फिर कोई मतलब नहीं आने का। तो सबसे पहले इंग्लिश का मैं बता देता हूँ, मेरे अटेम्प्ट मैं सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में मैंने 28 अटेम्प्ट करे हैं, क्वांट में 20 अटेम्प्ट करें क्योंकि पेपर बहुत लेंथी था, आप लोग देख लेना, और जो भी एनालिसिस अब वीडियो अपलोड करेंगे। सेकंड शिफ्ट का जो क्वांट आया था वो बहुत लेंथी था, मैंने कई लोगों से बात करी, सबका यही हाल था। और कुछ लोग होंगे भी, मेरे ही साइड में एक लड़का था जिसने 30 कर दिए। अब उसकी होगी उतनी स्पीड, मेरी उतनी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ 20 किए हैं क्योंकि इसमें डीआई वगैरह और जो अरिथमेटिक थी वो सब लेंथी थी। हम इसको डिटेल में एनालाइज़ करेंगे अभी। और रीजनिंग में मैंने 32 करे हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश में 28, क्वांट में 20 और रीजनिंग में 32। तो इस तरीके से टोटल जो मेरा आ रहा है वो टोटल 80 अटेम्प्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है ठीक है, इतनी टफ शिफ्ट में अगर इतने हैं तो ठीक है। अब इंग्लिश में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 28 अटेम्प्ट हैं और पैराजंबल का सीक्वेंस मुझे याद था तो मैंने लिख लिया है DEBCA, ऐसा है। अब इसमें हो सकता है भाई थोड़ा एक दो अगर हो जाए तो इधर आगे पीछे तो बता देना कि क्या सीक्वेंस रहता है, तो हमें भी कंफर्म हो जाएगा कि ये सही है या नहीं। लेकिन D और A तो मुझे लग रहा है सही होगा, बाकी EBC में बीच में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो DEBCA ये ऐसा सीक्वेंस है। पैसेज एक था जिसमें 9 से 10 क्वेश्चन थे आई थिंक, और उसमें कोई एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे, कंचना उस लड़की का नाम था। तो वो क्या थी भाई, एक 14 विलेज थे, एक डिस्ट्रिक्ट डिमरी डिस्ट्रिक्ट थी शायद उसके अंदर, और वहाँ पे लोगों को कोई वाटर टैंक या वाटर पे सेंसर्स वगैरह लगाने की बात कर रहे थे कि उसने किसी कंपनी के साथ कोलैब किया और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमारे वहाँ जितना भी वाटर टैंक्स पे हैं वो सेंसर लगा दो, ताकि जो है जब भर जाए टैंक्स तब हमें पता चल जाए और इस तरीके से नुकसान होने से बच जाए। तो इस तरीके से जो गांव के लोग थे उनका प्रॉफिट हो सके, ये एक पैसेज था। तो और इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, जिसमें एक अंडरलाइन होती है, एक मतलब पूरा सेंटेंस होता है, उसमें बीच में कहीं पे अंडरलाइन होती है 3-4 वर्ड में, और उनको नीचे ऑप्शंस में से फिल करना रहता है। उसमें 5 क्वेश्चन थे, वो हो गए थे। एरर के 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मुझे जो नहीं मिल रहा था जिसमें एरर, वो था ऑफ अ सेमेस्टर। उस सेंटेंस में ऑफ अ सेमेस्टर लास्ट में था और मैंने वहीं पे टिक किया है कि मुझे लगता है वही गलत है, फॉर अ सेमेस्टर होना चाहिए। तो अगर ये सही होगा तो बता देना आप लोग, गलत होगा तो बता देना आप लोग। तो इस तरीके से इंग्लिश का मुझे इतना ही याद है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं क्वांट पे। क्वांट में सबसे पहले एक DI आई थी जो कि चार्ट पे थी, ऐसे ABC का दिया था चार्ट, और उसमें सैटरडे, संडे और मंडे ऐसा 3 दिन दिए थे, और उसमें शायद चीज़ पे या ऐसा कुछ भी था, मतलब AB में डिवाइड था, और उससे फिर क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करना था। डाटा वगैरह जो भी था अपना निकाल लो, फिर आराम से सॉल्व करते रहो। इसमें क्या था, DI लेंथी थी भाई, लेंथी DI थी। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ दे दिया था उन्होंने, तो मैंने अवॉइड करा पहला, और जो 4 क्वेश्चन थे उनको निपटा दिए। और सेकंड जो थी वो ABCD ऐसे दिया था, फिर इसमें शायद चीज़ था और इनसे भी निकाल के करना था। इसमें भी पहला क्वेश्चन टफ था तो मैंने पहला छोड़ के बाकी जो 4-5 थे दूसरे वाले वो कर लिए। तो ओवरऑल DI लेंथी थी। और फिर उसके बाद 5 नहीं मतलब 10-12 सिंप्लीफिकेशन थे, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन भाई सिंप्लीफिकेशन नहीं थे, इतने लेंथी सिंप्लीफिकेशन थे मैं क्या ही बताऊं। उसमें मतलब यूनिट डिजिट से मैं ट्रिक लगा के कर रहा था, और पूरा अगर सॉल्व करने बैठते फिर तो भाई जोड़ते और घटाते ही रह जाते, उसको हो ही नहीं पाता किसी भी हालत में। तो इस तरीके से DIs हो गई और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, 10-20 ये क्वेश्चन हो गए। फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे आते आते टाइम ही नहीं बचा तो कर ही क्या पाते।
एक क्वेश्चन था जिसमें डिस्टेंस वगैरह बाइक का और कार का था, जिसमें स्पीड दी थी और उसमें D+50 की को डिस्टेंस को बाइक कितने टाइम में कवर करेगा। तो इसमें टाइम मेरा जो आया था बाइक का वो 3 घंटे कुछ आया था। आप लोग थोड़ा कंफर्म कर देना, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चन याद नहीं है। एज का क्वेश्चन आया था जिसमें 12x + 12, उसमें x की वैल्यू निकाल के फिर ये सॉल्व करके फिर इसमें आंसर देना था। अब इसमें आंसर ही नहीं आ रहा था। कुछ लोग बोल रहे हैं 32 आ रहा था, कुछ लोग 28 आ रहा था, और मैं से ये दोनों में से कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने बोला हटाओ भाई, छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है। एक प्रिंसिपल मतलब कोई एक मान लो कि P अपने पास अमाउंट है, उसको 20% कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 2 साल पे दिया जाता है। तो उससे जो उससे जो इंटरेस्ट निकलता उसको हम फिर इन्वेस्ट करते 20% पे ही, तब जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट निकलता, उसकी वैल्यू नीचे पूछी थी। ऐसा क्वेश्चन था 1 साल का। तो इसमें मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा 500 इसमें आंसर आया था। तो बस अरिथमेटिक में इतना ही है। बाकी अगर कुछ भी आप लोगों को याद आता है अरिथमेटिक में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, क्योंकि मुझे ही इस बार कुछ नहीं याद रहेगा भाई। अब रीजनिंग पे बात कर लेते हैं। रीजनिंग में देखो एक करना था हमें। 4 वर्ड थे, 2 4 6 8 ऐसे, COUP ऐसे इनसे वर्ड बनाना था। अब मुझे POCU ऐसे लिख रहा था मैं, मेरा कोई वर्ड ही नहीं बन रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई इससे कोई नहीं बनेगा, तो जो नो वर्ड वाला आंसर था मैंने वो लगा दिया। बाद में जब ये सब करने के बाद जब मैं बैठा हुआ था, सब जो भी अटेंडेंस वगैरह हो रही थी उस टाइम पे, मुझे याद आया कि COUP से तो एक वर्ड बनता है, कूप बोलते हैं इसको, और ये होता है तख्ता पलट। तो मैंने कहा एक तो क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। एक पेयरिंग वाला क्वेश्चन था जिसमें मेरे तो सिर्फ 2 पेयर बने हैं। अब मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, आप लोग थोड़ा कंफर्म कर देना कि भाई ये सही है या गलत है। अब बात कर लेते हैं हम ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन का ये क्या बोलते हैं, ये मैं दिखा सकता हूँ इसमें। ये है ब्लड रिलेशन का, ऐसे देख लो आप। N है, फिर ये G है प्लस, फिर A, और फिर इस साइड में 1 मिनट, इस साइड में क्या है, C+ है, M- है, ये दोनों पति पत्नी हैं। और इनके ऊपर जो इनके माता पिता हैं वो F+ और L- ऐसे हैं, इस तरीके से है। मतलब N है, N के नीचे G+, A-, फिर A जो है वो सिस्टर है C की, फिर F+ L- और C का जो है M- वाइफ वगैरह उसकी बना दिया है। तो इस तरीके से मेरा ब्लड रिलेशन के तीनों क्वेश्चन बन गए थे। लास्ट में करा था मैंने। पजल के ऊपर बात कर लेते हैं। 6 पर्सन की एक थी, कंपैरिजन पजल थी, जिसमें BCDAFE ये इसका सीक्वेंस, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। BCD ऊपर का है, फिर AFE ऐसे है 6% कंपैरिजन। ये वो वाला है जिसमें C को ऊपर नहीं रख सकते थे, और इसमें सबसे नीचे E आता है। BCDAFE कंफर्म कर देना आप लोग। नेक्स्ट था एक पर्सन, एक जो था वो 8 पर्सन था, ऑन डिफरेंट फ्लोर्स बिठाने थे। इसका जो सीक्वेंस है वो SQAD है, ऊपर SQAD, फिर नीचे जो है BCPR। तो इस तरीके से 8 बिठाने हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, SQAD BCPR, तो ये 8 लोग बिठा दिए। आप लोग कंफर्म कर देना इसे। नेक्स्ट है 7 पर्सन ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, ऐसा बिठाना था कि डेज था, ऐसा कुछ तो था, शायद 7 दिन पे बिठाना था। 7 पर्सन थे ऐसे। तो JLO, फिर बीच में P है, ऊपर है JLO, फिर P है, फिर है KNM, M लास्ट है, M के नीचे और कुछ नहीं था। ऐसा मैंने कई लोगों से कंफर्म करा, उन लोग ने बोला कि M के नीचे कुछ नहीं था, तो ये सही है। मतलब JLO P KNM, ये 7 पर्सन ऑन डिफरेंट डेज था शायद। फिर एक पजल था जिसमें मतलब 5 लोग ऊपर बैठ रहे थे, 5 लोग नीचे बैठ रहे थे। ऊपर जो बैठ रहे थे वो EDBCA था। EDBCA ऊपर वाली रो में बिठाएंगे, ये साउथ फेस करेंगे, और नीचे वाली जो रो में बिठाएंगे वो QSPTR। अब एक बार फिर से सुन लो, EDBCA QSPTR, ऐसे नॉर्थ साउथ में बिठाएंगे। तो ये हो गया पूरा, और ये पूरा एनालिसिस हो गया। मतलब अब तो कुछ बता नहीं, ये पूरा एनालिसिस हो गया है। और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग बता देना थोड़ा कितना अटेम्प्ट गया है आप लोग का, जो भी है क्यूआरी में, सेक्शनल वाइज और टोटल बता देना। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन, चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कुछ भी हो, क्लोज टेस्ट तो आया ही नहीं था,
कोई भी क्वेश्चन याद आ रहा हो वो कैब तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, लोग बता देंगे, तो इससे हमें थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। और मेरा तो ये कूप वाला गलत हो गया, एक वर्ड फॉर्मेशन वाला, बाकी तो सब सही है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि वीडियो थोड़ा आगे बढ़ जाए। थैंक यू, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।